जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। संविधान का 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसमें क्या क्या हुआ मित्रों, तो संवैधानिक अधिकार कुछ जगह से हटाए गए, मूल कर्तव्य जोड़ा गया और लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। ये क्या हुआ, मतलब इतना सारा परिवर्तन, बहुत सारा परिवर्तन हुआ मित्रों। तो ऐसे ही समस्त इम्पोर्टेंट क्लास को पाने के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है इसका फैक्ट। तो फैक्ट है मित्रों, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। अगर हम लोग मूल परिचय देखें मित्रों, तो मूल परिचय इसका क्या है, संविधान संशोधन संख्या कौन सा था, तो 42वां है। कौन सा संशोधन संख्या है मित्रों, तो ये 42वां है। वर्ष कौन सा है, तो वर्ष 1976 था, वर्ष 1976 था। और 42वां संविधान संशोधन जो कि 18 दिसंबर 1976 को लागू हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। उस समय मित्रों प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी थी। और समय देखा जाए तो आपातकाल का समय था, इमरजेंसी था। साथ ही साथ मित्रों अगर इसको उपनाम देखें तो इसमें इतने सारे परिवर्तन हुए थे, इतने ज़्यादा परिवर्तन हुए थे कि इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। इसमें कुल मिलाकर के 59 अनुच्छेद, 59 नियमों में परिवर्तन, बदलाव किया गया था। इसे भारतीय संविधान का सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधन भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद थे और बहुत विस्तृत संशोधन था। इतना बड़ा संशोधन फिर पूरे संविधान में कहीं नहीं हुआ। अगर हम लोग देखें मित्रों कि 42वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे हुआ या क्यों हुआ, तो 1975 में 75 से 77 के समय आपातकाल था और उस समय केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाने, न्यायपालिका को सीमित करने और संविधान को समाजवादी दिशा में मोड़ने के उद्देश्य से ये संशोधन लाया गया था। कब मित्रों, आपातकाल के दौरान केंद्र की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने के लिए, और किस लिए, और संविधान को समाजवादी दिशा देने के लिए संशोधन किया गया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है मित्रों, संविधान 42वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताएं अगर देखें तो इसमें सबसे पहली विशेषता तो यही है कि प्रस्तावना में एक बार, अब तक केवल एक बार परिवर्तन हुआ है और वो हुआ है इसमें 42वें संशोधन में। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। परिवर्तन जो हुआ उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी जिसको हम लोग सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी कहते हैं, ये 3 शब्द जोड़े गए। इससे पहले प्रस्तावना में केवल और केवल संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द था, मतलब संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द को हटा करके समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अब दूसरा अगर हम लोग देखें, दूसरी विशेषता क्या है मित्रों, तो इसमें मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स तो मूल अधिकार हो जाएगा, इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है जो कि मूल संविधान में नहीं था। तो किया क्या गया, इसमें भाग 4A जोड़ा गया और भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इस अनुच्छेद 51A में मित्रों प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने, 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य क्या बना कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। भारत में मूल कर्तव्यों की जो अवधारणा है मित्रों, ये सोवियत संघ रूस से लिया गया है। कहाँ से, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इसके बाद में क्या मित्रों, संसद की सर्वोच्चता स्थापित करने का भी इसमें प्रयास किया गया, मतलब संसद सर्वोच्च है इस बात को, जैसे अभी क्या है, अभी न्यायपालिका सर्वोच्च है, तो इसमें यह प्रयास किया गया कि संसद को सर्वोच्चता दिया जाए, मतलब न्यायपालिका को उसके नीचे लाया जाए। इसमें यह कहा गया कि संसद द्वारा किया गया कोई भी संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएगा,
इसमें पहली बात तो यही जोड़ दी गई कि अगर संसद कोई भी संशोधन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, उसको कोर्ट में किसी भी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में क्या कहा मित्रों, इसके बाद में कहा कि यह प्रावधान बाद में न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। न्यायपालिका ने कहा कि देखो अगर ऐसा रहेगा तो संसद मनमानी करने लगेगी, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। और क्या किया गया मित्रों, और इसमें किया गया न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की संवैधानिक समीक्षा जो कि जुडिशियल रिव्यू को सीमित करने का प्रयास किया गया। और क्या हुआ, मौलिक अधिकारों की तुलना में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रधानता दी गई। मतलब मौलिक अधिकार को कोई भी महत्व नहीं दिया गया और उसके बदले में क्या किया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रधानता दी गई। इसके बाद में मित्रों पांचवा जो विशेषता है, पांचवी विशेषता क्या है कि कार्यपालिका को मजबूत करने का प्रयास किया गया, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य किया गया। यानी जैसे अब क्या है, अभी है कि अगर कोई भी सुझाव, कोई भी संशोधन राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या अपने पास उसको अगर रख ले, जिसको जेबी वीटो पावर कहते हैं, तो वो उसको कुछ नहीं हो सकता है। जबकि उस समय ये था कि 14 दिन में स्वतः मान्य हो जाएगा, जैसा कि वर्तमान में है कि अगर एक बार राष्ट्रपति ने कोई भी विधेयक वापस कर दिया है तो उसके बाद जब दोबारा उसके पास जाएगा तो उसे स्वतः 14 दिन बाद पारित मान लिया जाएगा। लेकिन तब जेबी वीटो पावर को भी हटा दिया गया था। और क्या किया गया, केंद्र सरकार की शक्तियां राज्यों पर बढ़ा दी गई थी। फिर लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया मित्रों। कितने दिन के लिए, 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, जो कि बाद में 44वें संविधान संशोधन से पुनः 5 वर्ष किया गया जब मोरारजी देसाई की सरकार आई। आपातकाल से जुड़े परिवर्तन भी इसमें कुछ किए गए थे, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को और अधिक सीमित किया गया। अनुच्छेद 352, 356 और 360 से संबंधित शक्तियां बढ़ी। यानी 352 क्या है मित्रों, तो राष्ट्रीय आपात है। 356 क्या है, तो 356 राष्ट्रपति शासन है। और 360 क्या है मित्रों, तो 360 जो आप लोगों का अनुच्छेद है ये वित्तीय आपात है, जो कि आज तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। ईश्वर करेगा तो ऐसा ही रहेगा, कभी लागू भी नहीं होगा। प्रशासनिक सुधार की भी विशेषता थी इसमें। अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विस, जिसको हम लोग AIS बोलते हैं, AIS या PCS है, को राज्यों के विरोध के बावजूद लागू करने का प्रावधान हुआ। केंद्र राज्य AIS है, मतलब उसमें IAS नहीं है, वो तो अलग चीज़ है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। केंद्र राज्य संबंधों में केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई और राज्य को कम शक्तियां दी गई। अब इसमें जोड़े गए या संशोधित भाग व अनुच्छेद क्या है मित्रों, परिवर्तन कहाँ हुआ और विवरण क्या है, तो भाग 4A हुआ और इसमें क्या हुआ, मूल कर्तव्य जोड़े गए। अनुच्छेद 51A हुआ जिसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रस्तावना में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, क्या हुआ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को लाए। और अनुच्छेद 368 में भी परिवर्तन हुआ, संसद की संशोधन शक्ति बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। 42वें संविधान संशोधन पर न्यायिक प्रतिक्रिया क्या रही, तो केशवानंद भारती बनाम सिद्धांत जो था, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, मूलभूत सिद्धांत के आधार पर न्यायपालिका ने कहा, न्यायपालिका ने क्या कहा मित्रों, न्यायपालिका ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। मतलब संसद अगर चाहे तो संविधान की अगर मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, अर्थात मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया वो केशवानंद भारती बनाम सरकार वाले मामले में आया था। इसके बाद में और क्या हुआ मित्रों, और हुआ कि बाद में 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 द्वारा 42वें संशोधन के कई प्रावधान को हटा दिए गए। थोड़ा सा देख लेते हैं कि 44वें में क्या है, तो 44वें द्वारा जो हटाए गए प्रावधान थे, यानी लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष किया गया।
न्यायिक समीक्षा की शक्तियां पुनः बहाल की गईं और आपातकाल को लागू करना थोड़ा सा अधिक कठिन बना दिया गया। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण, जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। सबसे व्यापक संशोधन कौन सा है मित्रों? तो 42वां है। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वें संशोधन को कहा जाता है। मूल कर्तव्य किस संशोधन से जुड़ा? 42वें संशोधन से जुड़ा। और क्या हुआ मित्रों? प्रस्तावना में समाजवादी या पंथ निरपेक्ष शब्द कब जुड़े? 42वें संशोधन में जुड़े। न्यायपालिका बनाम संसद में संघर्ष कब हुआ? 42वें संशोधन से हुआ। और ये पूरा 42वां संशोधन कब हुआ? 42वां संशोधन कब हुआ मित्रों? 1976 में, 1976 में। अब एक लाइन में अगर हम लोग इसका निष्कर्ष देखें तो एक लाइन में निष्कर्ष क्या आता है मित्रों कि 42वां संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारतीय संविधान को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला संशोधन था। मतलब इतना ज़्यादा प्रभावित किसी भी संशोधन से भारतीय संविधान नहीं हुआ था, जिसे बाद में लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए काफ़ी हद तक संशोधित या सीमित कर दिया गया, मतलब बाद में, अर्थात 44वें संशोधन से। इस प्रकार से मित्रों आज हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन कम से कम समय में देख लिया है। इतना कम समय में आप लोग ये सब ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्लास को आप लोग मित्रों लाइक कर दिया कीजिए, और इस समय आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसे भी बताइए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये चैनल या हम कुछ भी नहीं है मित्रों। आप लोग अपना सहयोग, अपना सुझाव ज़रूर प्रेषित करते रहें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।